मदर्स डे का असली मतलब क्या है? गिफ्ट देना। माँ को अच्छे से अच्छे गिफ्ट दो, माँ को बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाओ घुमाने के लिए। हाँ, बस यही होता है और कुछ नहीं चाहिए होता माँ को। माँ को चाहिए होता है आपका प्यार, आपका टाइम, आपका समय, आपके साथ रहना, आपके साथ बातें शेयर करना। तो अपनी ज़िंदगी में इतने मत बिज़ी हो जाइए कि आप माँ बाप को भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। चलिए आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक माँ मदर्स डे वाले दिन अपने बेटे का वेट कर रही होती है और वेट करते करते शाम हो जाती है। वो देखती हैं शाम को एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के आगे खड़ी है। वो खुश हो जाती हैं कि अरे ये तो मेरे बेटे की गाड़ी है। बेटा अंदर आता है, माँ को हग करता है बहुत अच्छे से, माँ से ब्लेसिंग्स लेता है और माँ को ना सोने की चूड़ियाँ देता है और कहता है देखिए माँ, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और सच कहूँ आप पूरे शहर में देख लेना, किसी के पास ऐसी चूड़ियाँ नहीं होंगी, स्पेशली मैं आपके लिए बनवा कर आया हूँ, जरा मुझे पहन के तो दिखाना। माँ ने खुशी में जल्दी से अपने बेटे से केस से ली हुई चूड़ियाँ पहनी और बेटे को दिखाई कि देखो बेटा तुम चूड़ियाँ लाए हुए तो बहुत सुंदर है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी है ये चूड़ियाँ। चलो बैठो, थोड़ी देर बैठो तो सही, मुझसे बात करो, क्या खाओगे मुझे ये बताओ। बेटे ने कहा माँ, घड़ी देखी। उसने कहता नो 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 माँ, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, इस वक्त तो मैं आपके पास बैठ ही नहीं सकता, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मुझे वहाँ जाना है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये कहकर उसने चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। माँ चुप हो गई, बस अपना समूह लेकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उन्हें वो दिन याद आया जब उनका बेटा 5 साल का था और उस दिन माँ को बहुत तेज़ बुखार था, सिर में बहुत दर्द था और शरीर टूट रहा था। घर में कोई और नहीं था, सिर्फ वो अकेली थी और इतने में स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे को चोट लगी। माँ ने जैसे ये सुना कि उनके बेटे को चोट लग गई है, वो अपना दुख भूल कर दौड़ी भागी, बस स्कूल पहुंची और बच्चे को गले से लगाया और उसे अपने पास लेकर आ गई और उसकी मरहम पट्टी की और अपना बुखार भूल गई और उसकी सेवा करती रही और ऐसी पड़ी हुई थी और बाहर देखती जा रही थी। इतने में उनका बेटा, जो जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी की चाबी वहीं भूल गया था, वापस आया और दरवाज़ा खोलकर उसने देखा तो कि माँ की आंखों में तो आंसू हैं, चूड़ियाँ वहीं पड़ी हैं। वो एकदम घबरा गया। उसने कहा माँ क्या हुआ, क्या तुमको चूड़ी पसंद नहीं आई या कोई तबीयत खराब है? माँ ने कहा नहीं बेटा, बस मुझे तेरा बचपन याद आ गया। माँ ने बेटे को बताया कि बेटा जब तू छोटा था ना तो तेरी एक आवाज़ पे मैं भागी भागी आती थी, तेरी एक पुकार मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी हुआ करती थी। आज मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, बस तेरा एक सहारा है, तू भी बस जल्दी से आता है, 2 मिनट बैठता है और निकल जाता है। बेटा समझ गया कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। उसने अपनी मीटिंग छोड़ी और अपनी माँ के साथ सारा दिन उसने बिताया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि माँ बाप को आपके गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। कीमती गिफ्ट देना, फ्लावर्स देना, चॉकलेट देना, बढ़िया से बढ़िया घड़ियाँ देना, कुछ भी देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम। जब उन्हें आपकी ज़रूरत है और वो आपसे कहें कि प्लीज़ हमारे पास आ जाओ, वो ना भी कहें फिर भी माँ बाप को सिर्फ अपने बच्चे चाहिए होते हैं और उनको दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत। बस मेरा आप लोगों से कहना यही है कि जब तक माँ बाप हैं उनके साथ जितना टाइम बिता सकें बिताएं, उनके बिना कहें उनके पास जाएं, उनके दुख दर्द को समझें, उनको कोई तकलीफ़ है तो उसे समझें, ना कि आप ये कहें कि हम बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे। पता नहीं कब ये आवाज़ बंद हो जाए और आप फिर इसको सुनने के लिए तरस जाएं कि कब आओगे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत दुख हुआ था इसको सुन के, इस कहानी को सुन के, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे संग अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर कीजिए। माँ बाप का ध्यान रखिए। हैप्पी मदर्स डे सबको। माँओं का ख्याल रखिए, उनके साथ खूब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।